बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फूड एंड न्यूट्रिशन फैक्ट के साथ मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद ईसा खान, और एनालिसिस की सीरीज़ में आज हम मीट का जो शेयर फोर्स है कि वो मैयर करेंगे। आम ज़बान में या टेक्निकली जो है कि इसको वार्नर ब्रेथलेस शेयर फोर्स कहा जाता है। तो मेन इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि इससे हमें मीट की टेंडरनेस का पता चलता है कि हाउ टेंडर इज़ द मीट, और इसमें हम कुक मीट का जो सैंपल है कि वो एनालिसिस करते हैं। तो ये मीट क्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट एक करैक्टर है कि मीट की जो टेंडरनेस है वो एनिमल की एज के साथ, और इसी तरह जो बाकी पैरामीटर हैं कि उसमें सर्टन कि अगर हम एजिंग करते हैं तो उससे भी मीट टेंडर होता है, तो उसको बाद में हमें मैयर करना है। तो इसका जो सिंपलेस्ट प्रोसीजर है कि ये हमारे पास मशीन है, और ये जो वी कट है कि यहाँ पे हम सैंपल रखेंगे और ये कट जो है कि उसको कट करेगा, और वो जो फोर्स लगेगी तो वो फोर्स हमें बताएगी कि मीट टेंडर है या जो है कि टफ है। तो इसके लिए हम सैंपल जो है कि उसकी हाइट और विड्थ जो है वो 1 सेंटीमीटर रखेंगे, और लेंथ जो है कि वो इतनी रखेंगे कि जब इसको कट किया जाए ताकि वो ये कटर के साथ नीचे ना चला जाए। तो इसके लिए ये सैंपल अभी मैंने कट किया है कि ऑलमोस्ट 2 to 3 सेंटीमीटर लॉन्ग है। बाकी जो इसकी हाइट और विड्थ है कि वो 1 सेंटीमीटर हमने की है। तो ये पैरामीटर्स जो है कि वो हमने एडजस्ट किए हुए हैं कि फोर्स के मशीन को ये बताया हुआ है कि जहाँ पे 5 ग्राम की फोर्स वो फील करेगा या सेंस करेगा, तो उसके बाद उसने वो कटिंग फोर्स स्टार्ट करनी है। और इसको हमने 80% डिफॉर्मेशन तक दिया हुआ है कि उस टाइम तक आपने इस मीट को काटना है कि जब तक सैंपल 80% तक डिफॉर्म ना हो जाए। तो इस तरह उसकी हमारे पास फोर्स जो है कि वो आ जाएगी। तो ये सैंपल जो है कि मैं रखूँगा इसमें, और एक जो इसमें प्रिकॉशन है कि इसमें जो फाइबर हैं, ठीक है, जो मसल फाइबर्स हैं कि वो परपेंडिकुलर होने चाहिए, मीन कि जिस डायरेक्शन में ये मसल फाइबर हैं तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में उसको कट लगेगा, फिर ही हमें इसकी प्रॉपर जो है कि सॉफ्टनेस या हार्डनेस का पता चलेगा। अगर ये कटिंग ब्लेड और फाइबर की डायरेक्शन सेम होगी तो उसकी कटिंग जो है वो इजी होगी और वो प्रॉपरली हमें आइडिया नहीं होगा। तो यहाँ पे हमने जो है कि फोर्स जिस तरह पहले बताया कि 5 ग्राम जहाँ पे वो जज करेगा वहाँ से इसने फोर्स स्टार्ट कर लेना है। तो इसको अब मैं स्टार्ट करने लगा हूँ, तो ब्लेड जो है वो नीचे आएगा। ठीक है, तो ये 80% डिफॉर्मेशन का हमने कहा था, तो ये मीट को उसने कट किया जहाँ पे वो 80% से कम उसको रेजिस्टेंस फील हुई, तो वहाँ से वो वापस आ गया। तो अब इस केस में हमारे पास जो फोर्स आ रही है 80% डिफॉर्मेशन तक के वो 1727 ग्राम, यानी कि अगर ग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको देखें और उस हिसाब से जो फोर्स लगी है मैक्सिमम वो इतने ग्राम इसको कट करने में लगी है। तो इस तरह से हम कोई भी मीट जो है कि उनका कंपैरिजन कर सकते हैं उसकी टेंडरनेस के लिए, कि बिकॉज टेंडरनेस चेंज होती है एनिमल की एज के साथ, एनिमल की फीड के साथ, और साथ साथ जो हम पोस्ट स्लॉटर सर्टन एक्टिविटीज़ करते हैं जिसको हम एजिंग कहते हैं, तो वो भी मीट की टेंडरनेस को चेंज करता है। सो थैंक्स फॉर वाचिंग फूड न्यूट्रिशन फैक्ट। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करें ताकि फ्यूचर वीडियोस आप तक मिलते हैं।